नमस्कार दोस्तों। ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का सी यू ई टी पी जी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी टॉप किया है उन सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। खासकर मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, हनन। हनन ने इकोनॉमिक्स में टॉप किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनन ऑप्टूस के टेस्ट सीरीज़ में, जो कि हमने पहली बार स्टार्ट की थी, उसमें इनरोल्ड थे। और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये। इनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनके फ्यूचर के लिए भी हमें बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी अन्य टॉपर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी ने बहुत मेहनत की, ऐसे नहीं पहली रैंक सब की आ जाती है। साथ ही उन सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अच्छा अच्छे नंबर अर्जित किए हैं और अब अच्छे कॉलेज की उम्मीद कर रहे हैं। और जो अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं रहे या जिनका नंबर कम थोड़ा आया है, उनको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। यहाँ आपका जीवन जो है वो कहाँ जा रहा है, ये एक एग्ज़ाम नहीं डिसाइड करता है। आप लगे रहिए। क्या पता आपको यहाँ पे भी डिसेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी हताश या निराश होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि दुगने उत्साह के साथ आप लग सकते हैं अपनी कमियों को एसेस करके, और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई निराश नहीं होंगे, सब लोग मजबूत रहेंगे, क्योंकि मजबूती ही हमें आगे बढ़ाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसा स्कोर कार्ड आया है। तो स्कोर कार्ड आपका कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए ने फिर से बाकी लोगों की रैंक नहीं दी है, जो कि बहुत ही एक बार फिर से निराशाजनक बात है कि एनटीए इस तरह की चीज़ें कर रहा है। पहले तो फेयर एग्ज़ाम नहीं कराया, फिर आंसर की गलत आई, और फिर इस तरह से केवल नंबर देके छोड़ दिया। और कोई भी परसेंटाइल या कोई भी आपका रैंक जो है वो डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो डिक्लेयर की गई है कि नॉर्मलाइजेशन, जहाँ तक चर्चा में था कि शायद कर दिया जाएगा क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है पीजी के आपके एडमिशन्स में। कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ये यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार का ही बयान है, जगदीश कुमार ने ही बोला है। तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि जितने लोगों ने जो जितना नंबर पाया है उसी के हिसाब से उनकी रैंक बनेगी। रैंक के लिए चिंतित नहीं होना है। रैंक आने वाले, मुझे लग रहा है, एक हफ्ते के अंदर आपकी रैंक आएगी। आपकी रैंक जो है वो विद इन 1 वीक, आप ये के चलिए कि एक वीक में आपकी रैंक डिक्लेयर करेगा एनटीए जल्दी से जल्दी। क्योंकि अब रिजल्ट आ गए हैं तो रैंक जल्दी से जल्दी लाना ही पड़ेगा, तभी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सैंतनी सेन गुप्ता जी ने लिखा है कि व्हाट टू डू आफ्टर दिस, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोसेस। तो फ्यूचर प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी सबसे पहले रैंक आएगी। रैंक के बाद आपकी जब रैंक आएगी तो आप उसमें, और उसके साथ आपने जब भी जो भी आप फॉर्म भरे थे उसमें आपने चॉइस फिलिंग किया रहा होगा अपने अपने हिसाब से। उन चॉइस के हिसाब से आप देखेंगे कि आप कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। फिर आप उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर एक पोर्टल होगा जहाँ आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ की 200 से 300 के बीच में है, कुछ की नील भी हो सकती है, लेकिन ये फ़ीस रजिस्ट्रेशन की लग रही है। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्टर करने के साथ आप उनकी काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर आपको जो भी निर्देश मिलेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे और इस तरह से आपकी काउंसलिंग होएगी। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी रैंक आएगी, फिर आपने स्कोर कार्ड और अपना जो भी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डालेंगे जो भी आपने चॉइस फिल किया था उन यूनिवर्सिटीज़ में। और वहाँ पे डालते ही आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको एक मिनिमम फ़ी पे करनी होगी कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ में नहीं पे करना है। और फिर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं विक्रांत वर्मा का। विक्रांत ने एक सुझाव दिया है कि मैम एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की रैंक का इकोनॉमिक्स के लिए टॉप टू बॉटम प्लीज़। विक्रांत जी, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का डाटा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन हम आपके इस सुझाव पर गौर ज़रूर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो सामने आए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। अगला क्वेश्चन है, देर इज़ नो परसेंटाइल इन द स्कोर। जी हाँ, कोई परसेंटाइल नहीं है इस बार। आपके नंबर सीधे दिए गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जब भी अब सीधे रैंक आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी, कोई परसेंटाइल वगैरह तो मुश्किल है अब देना।
एक हफ्ते का इंतज़ार करिए, मुझे लग रहा है 1 वीक में आपकी रैंक जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप ट्यूसस पे आप ट्यून रहिए और साथ ही आप एनटीए की वेबसाइट पर भी ट्यून रहिए, जहाँ भी आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पूनम ने भी वही लिखा है, देयर इज़ नो रैंक इज़ बीइंग शोन, ओनली द स्कोर कैन बी सीन, वेयर कैन वी सी द रैंक। तो पूनम जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एनटीए आपको बोल रहा है कि आप क्या सभी को बोल रहा है कि थोड़ा बेसब्री से इंतज़ार करिए, रैंक जल्दी ही आपकी डिक्लेयर की जाएगी। तो वही है, फिर से मैं बोल दूं, 1 हफ्ते लग सकते हैं रैंक आने में। व्हेन जेएनयू कट ऑफ गोइंग टू रिलीज, देखिए इसके लिए मैं, ग्रेसी ने पूछा है कि जेएनयू का कट ऑफ कब आएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी रैंक जब आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, एनटीए जब आप सबकी रैंक डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स अपने अपने कट ऑफ जारी करने शुरू करेंगे, कट ऑफ की लिस्ट आएगी। तो आप ये मान के रख लीजिए कि 1 वीक से लेके 10 डेज में ये सारे प्रोसेस शुरू होने हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर भी ट्यून रहना होगा, साथ ही साथ आप ऑप्टूसिस पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्वेरी से बहुत सारे लोगों की जो मन में प्रश्न रहे होंगे वो सॉल्व हुए होंगे। तो एक बार फिर से, जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स अर्जित किए, जिन्होंने भी अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रदर्शन किया, उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो जिनके थोड़े कम नंबर आए और जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्क्स नहीं पूरी किया, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होएं, आप अपनी कमियों को देखें कि आप में कहाँ कमी रह गई और उसको सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको सुधार करने के साथ ही आप, मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।